गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? चौथा पाठ। पाठ का नाम क्या है? अधिक बलवान कौन। बलवान का अर्थ क्या होता है? जो ताकतवर है ना, जिसके पास ज्यादा ताकत होती है उसे बलवान बोलते हैं। तो अभी हमारे पास एक कहानी है, अधिक बलवान कौन। तो इस कहानी में कौन कौन है आपने देखा है? कुछ दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, मैं बताती हूँ। पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन। कहानी में हवा होती है। हवा तो किसी ने देखी है? हवा कैसी होती है? नहीं देख सकते ना हम, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे? जब बहुत ठंड लगती है तब हमको मालूम होता है कि हवा बहुत ठंडी है और बहुत तेज हो रही है, इसी तब मालूम होता है कि हवा चल रही है। जब बहुत गर्मी लगती है तो हमको मालूम होता है कि हवा नहीं है। तो ये है हवा और ये क्या है? सूरज। सूरज तो सबने देखा हुआ ना, हम रोज देखते हैं, सुबह उठ के दर्शन भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं ना सूरज को। तो ये कहानी है, इसमें हवा है और सूरज है। चलो कहानी पढ़ते हैं। ओपन पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 ओपन करना है। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। बहस का अर्थ होता है आर्ग्यू। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। एक बार हवा और सूरज में। जैसे आप दो मित्र हैं, आप कभी कभी ऐसे जिद करते हो ना कि मुझे तुमसे ज़्यादा पढ़ना आता है, मेरी ड्राइंग तेरे से ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे ही सूरज में और हवा में बहस छिड़ गई। क्यों? देखते आगे। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो जो हवा है वो सूरज से बोलती है कि मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुझसे ज्यादा ताकत है। तो सूरज बोलता है हवा को कि मुझ में तुझसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। इतने में ही जो हवा है ना, हवा की नजर एक आदमी जा रहा है उस पर पड़ जाती है। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। तो हवा क्या बोलती है कि ऐसे ही हम दोनों बहस कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। हवा की नजर एक आदमी पे पड़ जाती है और आदमी ने कोट पहना हुआ होता है और कैप भी पहनी होती है। तो हवा बोलती है कि बहस करने से कोई फायदा नहीं है, चलो इस आदमी का जो कोट उतरवा दे वो बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान गया। तो जो सूरज होता है वो हवा की बात मान जाता है। ठीक है, ऐसा बोलता है। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो जो सूरज है वो हवा को बोलता है कि ठीक है, अपनी ताकत बता दे। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। तो हवा अपनी ताकत दिखाती है। कैसे? हवा की आवाज ऐसी आती है ना, आपने भी सुनी होगी कभी कभी। हवा कितनी तेज बहती है तो हमको ऐसे आवाज आती है, ऐसे आवाज आती है। तो हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। आदमी की टोपी उड़ गई। तो जो आदमी जा रहा होता है ना, उसके ऊपर टोपी भी पहनी होती है, तो उसकी जो टोपी होती है हवा से उड़ जाती है। पर कोट उसने अपनी दोनों हाथों से शरीर से लपेट रखा था। लेकिन जो कोट पहना हुआ था ना, उसने अपने शरीर से लपेटा हुआ था दोनों हाथों से ऐसे। जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए, क्योंकि हवा बहुत तेज आ रही थी ना, इसीलिए उस आदमी ने कोट के बटन जो खुले हुए थे ना, ऐसे ही आ रहा था, तो उसने जल्दी से वो बटन थे जल्दी से टाइट कर दिए। हवा और जोर से चलने लगी। हवा तो और भी तेज चलने लगी। अंत में आदमी नीचे गिर पड़ा। अभी क्या हुआ कि हवा इतनी तेज आ रही है कि आदमी नीचे गिर जाता है, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। लेकिन कोट नहीं उतरता है, उसके शरीर पे ही रहता है। अब हवा थक गई। हवा थक जाती है। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। अभी जो हवा होती है वो थक जाती है, क्योंकि आदमी का कोट नहीं उतरवा पाती है। तो अभी सूरज हवा से बोलता है कि अब मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगता है। सूरज कैसे तपता है? जब तपता है तो बहुत गर्मी पैदा करता है ना। आप गर्मी में, आप धूप में ठहर सकते हो, रुक सकते हो? नहीं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है, हम जलने लग जाते हैं। तो सूरज तपने लगता है। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। आपको गर्मी लगती है तो अगर आपने जैकेट पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ, गर्मी लगती है तो क्या करते हो? आप उतार देते हो ना। तो ऐसे ही सूरज बहुत तपने लगता है, तो आदमी ने अपने कोट के जो बटन है खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी।
सूरज और तपने लगा और गर्मी बढ़ने लगी। आदमी ने कोट उतार दिया और आदमी ने जो कोट था उतार दिया और हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और बोली, मैं हार गई और आपकी ताकत मान गई। तो यही स्टोरी होती है बच्चों। अधिक बलवान कौन बलवान निकला? सूरज। हवा और सूरज में बहस हो जाती है। हवा सूरज से बोलती है कि मुझे तुमसे ज्यादा ताकत है, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है, और सूरज हवा को बोलता है कि मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में ही हवा की नजर एक आदमी पे पड़ जाती है और हवा सूरज से बोलती है कि ये जो आदमी है इसका जो कोट उतरवा देगा वो बलवान होगा और वही हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर होगा। तो ऐसे ही हवा बहुत तेज चलती है और आदमी की टोपी गिर जाती है, उड़ जाती है और कोट नहीं उतरवा पाती है और आदमी गिर जाता है लेकिन कोट नहीं उतरता है। उसके बाद सूरज अपनी गर्मी बहुत तेज बढ़ाता है जिससे आदमी को गर्मी लगती है और वो अपना कोट उतार देता है और अंत में कौन ताकतवर होता है, कौन जीत जाता है? सूरज जीत जाता है और हवा अपनी हार मान लेती है और नमस्कार करके वहां से चली जाती है। क्वेश्चंस। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा, क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है ना और हवा से लोगों को बहुत ठंड भी लगती है और कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, हवा में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो लोगों को उड़ा देती है ना। इसीलिए वह आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। कैसे? हवा ने सिर्फ ज्यादा तेज बहना शुरू किया जिससे उसकी टोपी उड़ गई और आदमी गिर गया। लेकिन अगर हवा अपने साथ धूल के कण भी लेके उड़ती तो आदमी के आंख में धूल जाती और वो अपना कोट उतार के अपने आंखों पे ढक देता जिससे हवा उसका कोट उतरवा सकती थी। पेज 6 देखिए, इस पे हमको सेम शब्द लिखने हैं, पर्यायवाची शब्द। अधिक का अर्थ क्या होता है? अधिक का अर्थ होता है मोर, ज्यादा, तो अधिक को ज्यादा भी बोल सकते हैं। फायदा बोलते हैं ना हम, बेनिफिट्स, प्रॉफिट, तो उसका हिंदी में और एक अर्थ क्या है? लाभ। नमस्कार करना, हम नमस्कार करते हैं ना बड़ों को, तो उसका एक और मीनिंग होता है प्रणाम। शरीर, हमारी जो बॉडी होती है ना, उसका एक और अर्थ क्या है? देह। झगड़ा, लड़ाई, फाइट। सर्दी, ठंड। आपको पेज नंबर 25 पे ये ब्लैंक्स फिल करके आना, ये आपका होमवर्क है। सूरज, मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी तापिश हमें हवा की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।